गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और CO2। O2 और CO2 जो गैसें हैं इनका विनिमय कैसे होता है, परिवहन कैसे होता है। जनरली क्या है, बच्चा जब 11th या 12th के बाद में जब BSc लेवल पर ये पढ़ता है तो कई बार उनके क्लियर आउट नहीं हो पाता। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसको 1 या 2 बार देखना बेटा, मुश्किल से 6 या 7 मिनट का वीडियो रहेगा, पर आपके बिल्कुल एग्जैक्ट दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने रफली एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ये आपका लेरिंग्स से बेटा वॉइस बॉक्स, जिसको आप वोकल कॉर्ड कहते हो, स्वर रज्जु, जहां से आपकी आवाज आती है। इसके नीचे का जो लंबी ट्यूब है बेटा, इसको ट्रेकिया कहते हैं, श्वास नली। इसमें आपको पता है शी शेप के कार्टिलेज के रिंग्स होती है, उपास्थियों के छल्ले होते हैं, जिसको कोलैप्स नहीं होने देते, पिचकने नहीं देते। इसके बाद में ब्रोंकाई, इनमें भी होते हैं, पर मैं स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, मुझे तो ट्रांसपोर्ट समझाना है। तो ट्रेकिया, ब्रोंकाई, फिर आगे ब्रोंकियोल्स, फिर एलिवियोलाई मतलब कुपिकाएं और लंग्स। तो मुझे मेजर इनकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा ये ट्रेकिया है, श्वास नली, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स और फिर एलिवियोलाई, कुपिकाएं और लंग्स। इनके स्ट्रक्चर पर मैं आने वाले समय में बेटा वीडियोस अपलोड करूंगा, बट आप बेसिक बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखो। अच्छा, मैंने हाइलम भी लिख रखा है, कई बच्चों के क्लियर आउट नहीं होता। जहां पर बेटा ब्रोंकाई और ब्रोंकियो से डिवाइड होती है ना, तो उस जंक्शन के लिए बेटा हाइलम या नाभिका शब्द काम में आता है। ठीक है, तो हाइलम या नाभिका कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को लेंगे, लेकर के बेटा वो ट्रेकिया, श्वास नली, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एलिवियोलाई और लंग्स में चली गई। यानी वायुमंडल से O2 को अंदर लिया, ट्रेकिया ये रहा बेटा, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एलिवियोलाई और लंग्स। ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, बट अपन को उतना डेप्थ में फिर अगले लेक्चर में जब संरचना पढ़ेंगे ना, उसमें बताएंगे। अभी सिर्फ अपन को ट्रांसपोर्ट समझना है। ठीक है, तो बेटा जब ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में चल जाती है, कुपिकाओं में, तो ये ऑक्सीजन की सांद्रता, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है लंग्स में। लंग्स के पास में रक्त केशिकाओं, ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, नेटवर्क, जिनमें ब्लड होता है। अब क्या होगा, चूंकि फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है, क्योंकि आपने एनवायरमेंट से जो O2 लिया ना, वो फेफड़ों के अंदर है, तो वहां लंग्स से बेटा वो डिफ्यूज करेगी और ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो ब्लड में वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी बेटा, क्योंकि विसरण का नियम यही कहता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो फेफड़ों से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएंगी। उसके बाद में क्या होगा बेटा, उसके बाद में होगा ये कि ब्लड के साथ ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगी। क्यों? क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है, सर्कुलेट होता है, परिवहन होता है बेटा, तो उसके साथ ब्लड के साथ ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट होगा। और ये करवाता कौन है? तो ये हीमोग्लोबिन करवाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, आप सब जानते हो, 12 से 16 इसकी रेंज होती है। तो बेटा ये हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ेगा और जोड़ करके ले जाएगा। अब आप यूं सोचो कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है बेटा, हो रही है, तो जिन कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत है वो ब्लड में से O2 को ले लेंगी, गेन कर लेंगी। क्यों कर लेंगी, अभी बताऊंगा क्यों कर लेंगी। बट फेफड़े, लंग्स, लंग्स से बेटा ब्लड में, ब्लड के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। अब वो ब्लड में जिन जिन कोशिकाओं को जरूरत है वो ब्लड में से ऑक्सीजन को ले लेंगी। वो टारगेट सेल होती है, लक्ष्य कोशिकाएं, उन्होंने ले लिया। वो क्या करेंगी बेटा, उन कोशिकाओं के पास में होता है ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज। वो ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडेशन करेंगी और इस ग्लूकोज को तोड़ेंगी कोशिकाएं। बेटा जैसे वो उसको तोड़ेंगी, तोड़ने से एक गैस बनेगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। O2 तो काम में आ गई, ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन कराने में। अब CO2 बनेगी और साथ में ATP बनेगी, एनर्जी बनेगी बेटा। आप सोचो, कोशिकाओं ने ऑक्सीजन से अपने ग्लूकोज को तोड़ लिया, एनर्जी भी मिल गई, CO2 बन गई साथ में। कोशिकाओं को CO2 की कोई जरूरत नहीं है, ब्लड में से उन्होंने O2 को लिया था और अब ब्लड में CO2 को डाल देंगी बेटा। वो CO2 में जब ब्लड को ट्रांसफर कर देंगी बेटा, जब डिफ्यूज हो जाएगा तो CO2 वापस से बेटा सब सेल डाल देंगी CO2 को, वो डाल करके ब्लड के साथ वो लंग्स में आ जाएगा बेटा वापस। क्यों? क्योंकि ब्लड में CO2 की सांद्रता ज्यादा और बेटा फेफड़ों में कम, तो विस्तृत होकर डिफ्यूज होकर के चल जाएगी। वही परफ्यूम वाला एग्जांपल, सेंट वाला, आप लगाते हो, आपके पास कंसंट्रेशन ज्यादा, पास में कम, तो वहां से वो बेटा आपके पास से पास में खुशबू जाती है। वैसे लंग्स में CO2 आ जाएगी और CO2 को फिर कहाँ निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या हुआ, एक बार ट्रैक को आपके रिपीट कर देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ। ऑक्सीजन आई, ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, फिर एलिवियोलाई, कुपिका और लंग्स के अंदर।
वहां से वो डिफ्यूज होकर ब्लड में, ब्लड के साथ उसको कैरी करेगा हीमोग्लोबिन, और सेल क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को ले लेंगी और ऑक्सीजन से अपने ग्लूकोज को तोड़ लेंगी। तो उनको तोड़ने के लिए चाहिए कुछ मटेरियल, तो उन्होंने ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ दिया कोशिकाओं ने, सेल लेवल पर, सेलुलर लेवल पर, कोशिका स्तर पर, और उनको एनर्जी भी मिल गई और उनका ग्लूकोज भी टूट गया। लेकिन एक बिना काम का वेस्ट प्रोडक्ट CO2, तो उसको वापस ब्लड में डाल देंगे, वो CO2 वापस आएगी बेटा लंग्स के पास और उसको वापस से बॉडी से कहाँ निकाल दिया जाएगा, बाहर। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे बेटा इसके ऊपर कि सर ये हमारे फेफड़ों तक तो समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन को अंदर लेना इनहेलेशन और बाहर छोड़ना एक्सेलेशन, लेकिन अंदर का सेलुलर लेवल समझ में नहीं आ रहा। 4 या 5 मिनट का वीडियो बेटा इसको 2 बार देख लेना, परमानेंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आने वाले समय में अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो या वीडियो, तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा। और वैसे भी एक सीरीज डालने वाला हूं मैं फिजियोलॉजी के ऊपर, जिसमें आप श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम, सबके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है बेटा, थैंक्स अ लॉट।